अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मुझे थोड़ी रोशनी पड़ रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है कि अगर आप बाइक राइडिंग शुरू कर रहे हैं तो कौन सी बातें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, और ऐसे कौन से स्कैम हैं जो आपको राइड शुरू करने से पहले पता होना चाहिए, इस फील्ड में आने से पहले आपको पता होना चाहिए। तो अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ले आएँ। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, कोई चार्जेस नहीं होते, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो भी जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप बाइक राइडिंग शुरू कर रहे हैं तो किसी अच्छे सिटी जैसे इस्लामाबाद में, लाहौर में ये काम शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले है कि जो फ्रॉड आजकल हो रहे हैं बाइक राइडिंग पर, अगर आप कोई भी बाइक राइडिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है। कि आप जब राइड लेते हैं तो आपको एक सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है, आप राइड लेते हैं तो आपको एक फौजी अफसर बन के वो आपसे बात करता है। आपको कहते हैं फलां जगह से मेरा ये सामान लेकर आए, उधर आपने ये पेमेंट देनी है, तो आप मुझसे इधर आके ले लेना। तो बहुत सारे भाई जो न्यू राइडिंग में आते हैं उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो वो इस बहकावे में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो उस जगह चले जाते हैं, उधर जाके पेमेंट कर देते हैं। उनका वो सामान जो होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको सामान के नाम पर पेमेंट कर देते हैं। मतलब एक दो सूट कपड़ों के होंगे पुराने, उसके लिए आपको बोलेंगे 10,000 दे दे, मेरे जूते के लिए पैसे दे दे। आप वो जब पेमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट जब आप उस लोकेशन पर पहुँचेंगे तो नंबर बंद आएगा और आपके वो पैसे खा जाएंगे। तो इस तरह बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। और कभी कभी जब कोई बंदा उनकी राइड नहीं लेता तो वो धमकी देते हैं, तो बोलते हैं कि हम आर्मी से हैं तो आपका जो है वो नंबर ट्रेस कर लेंगे, आपको उठा लेंगे। तो आपने इस किस्म की किसी धमकी से नहीं डरना, और आपको जब भी ऐसी कोई कॉल आए, कोई राइड आए, तो आपने वो राइड नहीं लेनी, उधर ही कैंसिल कर देनी है और ख़ुद को सेफ रखना है। तो ये आजकल बहुत आम फ्रॉड है कि डिलीवरी के ज़रिए इस तरह आपके फ्रॉड करा जाता है। नंबर 2 पे आजकल क्या हो रहा है कि जो बंदे गाड़ी में राइड्स लेते हैं उनको बहुत सारे जो मुसाफिर होते हैं वो कोई नशा आवर चीज़ भी खिला देते हैं। आपने जब भी राइड लेनी है तो आपने कभी भी जो आपके साथ पैसेंजर है उससे लेकर कोई चीज़ भी नहीं खानी। अभी पिछले दिनों लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि एक औरत थी, वो उसके साथ बैठी है, तो उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारे बोतलों के पैट्स थे, तो एक बोतल वो खुद पी रही थी। तो उसने क्या किया है कि ड्राइवर को बोला है आप ना पी लें, तो ड्राइवर ने मना किया बिकॉज सबको पता ही है जिस तरह फ्रॉड होते हैं। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं पीता। तो उसने 2-3 बार इसरार किया, फिर कहती है कि जो अल्लाह का रिज़्क है ना इसको मना नहीं करते। तो उस बंदे ने क्या किया कि ठीक है अभी रिस्क से मना नहीं करते, ये सोचकर उसने ना 2 घूंट भर लिए। तो जैसे ही उसने 2 घूंट पिए तो वो बंदा उधर ही पास उसने गाड़ी रोकी, उसको नींद आना शुरू हो गई, तो वो बेहोश हो गया और वो उसकी जेब साफ करके चली गई है। तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कोई भी पैसेंजर आपके साथ बैठता है, आपको वो कोई भी चीज़ खाने के लिए देता है, चाहे वो खुद भी उस चीज़ से खा रहा हो, आपने वो चीज़ हरगिज़ नहीं खानी। और कोशिश करनी है कि पैसेंजर आपके साथ फ्रंट सीट पर ना बैठे, वो पीछे वाली सीट पर बैठे और आप अपनी ड्राइव करें, उससे OTP लें और उसको उसकी मंजिल पर छोड़ दें। कोई भी चीज़ उससे लेकर ना खाएं और उसके साथ ज़्यादा फ्री ना हो। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा और भी छोटी मोटी इश्यूज हो जाते हैं, जैसे रात को किसी ऐसे एरिया की राइड ना लें जहाँ बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं है, कि इस तरह बहुत ज़्यादा वारदातें भी होती हैं ऑनलाइन ऐप्स पर। तो पिछले दिनों मेरा एक दोस्त था, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि उसको एक राइड ली उसने एक लड़के की, उसको लेकर गया एक जगह, तो वो जगह थोड़ी सुनसान थी, तो उधर जाके उस बंदे ने पिस्टल निकाल लिया। तो उसको बोलता है आप ना जो कुछ है आप मेरे हवाले कर दें। तो भी वो बेचारा हक्का बक्का रह गया। हालांकि ऑनलाइन राइड है, सारा डेटा जो कंपनी के पास है, तो फिर भी जब उसने अपना मोबाइल, अपने पैसे सब कुछ उनको दे दिया तो वो बंदे उधर से रफू चक्कर हो गए। तो उसके बाद उसने कंप्लेन की है, तो इतनी ज़्यादा ऐप्स भी हेल्प नहीं करती, ये भी बस ऐसे ही नाम की हैं। आपने अपनी सेफ्टी खुद करनी है, अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रखना है। ये ऐप्स आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगी, आपने अपना पॉजिटिव और अपनी सेफ्टी खुद लेकर चलनी है। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि किसी ऐसे एरिया की राइड लें जहाँ पर थोड़ा रात को चहल पहल हो। तो देखें जब राइड आती है पता चल जाता है कि मैं किस एरिया में जा रहा हूँ, तो
उसके हिसाब से राइड लेनी है और कोशिश करनी है कि रात को 11 बजे के बाद 10 बजे के बाद जो है ना, मोस्टली 11-12 बजे के बाद आपको पता है कि सब लोग जो होते हैं वो थोड़ा चहलकदमी कम हो जाती है, तो कोशिश करनी है 11-12 बजे के बाद आप किसी आउट ऑफ एरिया की राइड ना लें। तो बाकी डिलीवरी जो है वो आपने बहुत ध्यान से करनी है, डिलीवरी में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो हद तक इम्कान कोशिश करें कोई डिलीवरी का जो काम है वो आए तो उसकी आप कोई पेमेंट ना करें। आपको कोई भी बंदा कहता है कि चलो 500-600 की बात तो समझ में आती है, लेकिन 5000 10,000 इस तरह की कोई पेमेंट करने को कहता है तो हरगिज़ ऐसी पेमेंट ना करें, ऐसा रिस्क ना लें और अपनी रोज़ी पर जो है वो लात ना मारें। बाकी आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने पास पेट्रोल रखना है, एक छोटी बोतल जो है वो आपके पास हर टाइम मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप राइड से ले रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसी जगह पर भी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है कि दूर दूर तक आपको पेट्रोल नहीं मिलता। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास एक्स्ट्रा पेट्रोल जो है वो मौजूद होना चाहिए, ताकि कभी किसी जगह आपको पेट्रोल ना भी मिले और रात का टाइम हो तो आप इजीली सर्वाइव करके किसी अच्छी जगह पहुँच कर उधर से पेट्रोल ले सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो जब इंसान किसी चीज़ में आता है उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो वीडियो बनाने का मकसद यही है आपको आगाह करना, बिकॉज जब आप इस फील्ड में न्यू आएंगे आपको किसी चीज़ का पता नहीं होगा, रास्तों का पता नहीं होगा, चीज़ों का पता नहीं होगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए अपने इन छोटी छोटी चीज़ों का, इन बातों का बहुत ध्यान रखना है और हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है कि कोई भी आप राइड लें तो उसके कोई पेमेंट ना करें। और नंबर 2 पर है कि ये फौजी वाला फ्रॉड जो है वो बहुत आम हो चुका है। जैसे कोई ऐसी बात सुने आप उसको फ़ौरन कैंसिल कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है जनाब कि पेट्रोल अपने पास एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, और इसके अलावा कोशिश करें कि जो पेमेंट है वो भी आपके पास कम हो, ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट लें और कोई इतना अच्छा मोबाइल न रखें। आप एक हल्का सा मोबाइल जिसकी वैल्यू 5 से 8 हज़ार के दरमियान हो, सस्ते से सस्ता मोबाइल कोशिश करें आपके पास हो, ज़्यादा महंगा 40-50 हज़ार वाला फ़ोन अपने पास ना रखें, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो भी जाता है तो आपका कम से कम नुकसान हो। लेकिन ये पाकिस्तान है, इधर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, अपने पास कैश ना रखें, ऑनलाइन पेमेंट रखें और इसके अलावा जो है सस्ता मोबाइल रखें। बाकी अपना जो आपका हेलमेट है, आपका लाइसेंस है, आपको ये सब चीज़ें पूरी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा आपके पास जो है अपने बाइक के लिए कुछ औजार होने चाहिए। किसी जगह अगर आपकी बाइक को कोई इशू हो जाता है तो आप उसको, जैसे कभी टैंक टूट जाता है या कोई मसला बन जाता है अल्लाह ना करे, तो आप उसको ठीक कर सकें। तो कोशिश ये करनी कि रात को जो है वो सिटी से बाहर ना जाएं, सिटी के अंदर छोटी छोटी राइड्स लें और अपनी रोज़ी कमाएं और अपना बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि जब आप न्यू आते हो तो इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती ना, 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो तो फिर इतना इशू नहीं होता। तो कोशिश करें, हद इम्कान कोशिश करें कि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि आप महफूज रहें और आपके प्यारे महफूज रहें। तो आज का टॉपिक इधर ही ख़त्म होता है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई मालूमात चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और इंसान का दिल करता है कि इंसान काम करे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।